हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज आज से स्वागत है व्हाट टू वॉच व्हाट टू स्किप के नए एपिसोड में। तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने देखा था डार्क के वेब सीरीज के बारे में। तो गाइज आज हम बताने वाले हैं डार्क की टैगलाइन के बारे में। अगर लोग जो भी डार्क देखते हैं उनको लगता है कि डार्क बहुत कन्फ्यूजिंग सीरीज है, उनको समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए वो देखते भी नहीं है। लेकिन गाइज सच बात यह है कि जो डार्क है वो कन्फ्यूजिंग नहीं, एक प्रिसाइज टाइम और टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर एक सीरीज है। अगर तुमने टाइम को ढंग से समझ लिया कि इसमें टाइम कैसे काम करता है, कि कौन कब कहाँ जा रहा है, तो आप सीरीज को आराम से समझ सकते हो। सो गाइज डार्क की टाइमलाइन को समझने के लिए सबसे जो मेन जो मोटो है वो है कि डार्क की टाइम साइकिल जो कैसे काम करती है, टाइम साइकिल कैसे काम करती है। इसमें जो टाइम साइकिल है वो 33 ईयर के गैस में काम करती है। अगर तुम 2000 मान लो 2019 के अंदर हो तो आप वहाँ से 1953 और 1986 में ही जा सकते हो, तुम ऐसे बीच में कहीं नहीं जा सकते। तो गाइज अगर टाइम ट्रेवल करना है इस वीडियो के अंदर, तो आप सिर्फ 33 ईयर पीछे जा सकते हो या फ्यूचर में जा सकते हो। आप कहीं आपको 5 साल पीछे जाना है, 10 साल पीछे जाना है, तो वो नहीं हो सकता। इसकी सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अगर पास्ट में जाते हो, आप उसको पास्ट बदलने की कोशिश करते हो, तो गाइज आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि पास्ट हो चुका है, आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आप पास्ट में उसको बदलने की कोशिश करते हो तो आप वो मेमोरी अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर रहे हो आप। सो गाइज नाउ यू टॉकिंग अबाउट हाउ द टाइम ट्रेवल वर्क्स। यहाँ पे टाइम ट्रेवल हम कैसे कर सकते हैं। सो गाइज ये विंडन एक सिटी है, यहाँ पे कुछ केव्स हैं। अगर वो केव्स कुछ शॉर्टकट वगैरह कुछ माइनिंग वगैरह के लिए नहीं है, वो केव्स है टाइम ट्रेवल करने के लिए। अगर तुम उसके अंदर जाते हो और तुम उसको क्रॉस कर जाते हो तो तुम 33 ईयर या तो पास्ट में चले जाओगे या तुम फ्यूचर में चले जाओगे। नाउ यू टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सीरीज। तो गाइज इसके जो मेन अट्रैक्शन है, जो मेन कैरेक्टर है वो है जोनस कौन था। जोनस को मैंने स्टार्टिंग लगता है कि डार्क का एक मेन हीरो है या मेन कैरेक्टर है, या फिर एंडिंग कुछ अच्छी होने वाली है, कुछ भी होने वाली है, वो मेन है। बट मेन बात ये है कि जो जोनस है वही इस लूप का एंकर है, वो इस लूप को स्टार्ट करता है, या वही इस जो लूप को पकड़ के रखा हुआ है। जोनस का जो मेन मोटिव था वो ये था कि वो अपने पास्ट में जाए और जो भी उसके साथ में हुआ है उसको फिक्स कर दे। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है माइकल की डेथ। माइकल जो उसके फादर थे उसकी डेथ, उसकी सुसाइड। गाइस वो पास्ट में जाता है और वो अपने सोचता है कि वो अपने फादर को बना लेगा और उनको रोक देगा सुसाइड करने से। बट होता क्या है, वो पास्ट में जाता है और वो उनको और फोर्स करता है और पुश कर देता है सुसाइड करने के लिए। सो गाइस वो अपने फादर की डेथ का खुद ही कारण बन जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट माइकल और मिकेल। एक अगर आप यहाँ से देखोगे अच्छा दो जने हैं, बट ये है एक ही। आप उसका ये आपको बाद में पता चलेगा जब ये सीरीज खत्म होने वाली होगी। जो माइकल है वो डार्क का सबसे इम्पोर्टेंट और इमोशनल लूप है। इसके अंदर जो माइकल है वो 2019 से डिसअपियर होके 1986 में चला जाता है, क्योंकि वो बच्चा था उस टाइम पे, उसको पता नहीं था कि टाइम ट्रेवल कैसे करना है। वो गलती से चला गया वहाँ पे, बट उसको वापस आने का रास्ता नहीं पता था और वो इसलिए वो वहीं पे ही रुक गया। वहीं पे रुकने की वजह से क्या हुआ कि जो माइकल है वो वहीं पे बड़ा हुआ, 1986 से बड़ा हुआ और उसने वहीं पे शादी कर ली। और उसके बाद जो वो वहाँ से मिकेल बन गया। जो मिकेल बना, जिससे जो बेटा हुआ उसका नाम था जोनस। वैसे देखो, बट अगर वैसे देखा जाए, अगर मिकेल 2019 से 1996 में जाता ही नहीं तो मिकेल होता ही नहीं, और मिकेल होता ही नहीं तो जोनस भी नहीं होता। तो गाइस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्गी एंड हिज एक्सपेरिमेंट। तो गाइस हेल्गी का ये रोल जो था ये प्रूव करता है कि जो टाइम साइकिल है वो इमोशनल से आप टाइम साइकिल नहीं कर सकते। इसके पीछे साइंटिफिक एक पूरा आविष्कार था। इसके पीछे था वो एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसका मेन पर्पस था कि टाइम ट्रेवल करना, जिससे वो टाइम ट्रेवल तो कर लेते हैं, बट उसमें क्या होता है, जो बच्चों के साथ वो टाइम ट्रेवल करता था उसमें क्या है, बच्चे तो सर्वाइव नहीं कर पाते, बट जो उनका जो टाइम ट्रेवल का जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब हो जाता। तो दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम इस लूप को या फिर इस टाइमलाइन को हम तोड़ क्यों नहीं सकते। तो मेन मैसेज ये था कि सब कैरेक्टर्स जो थे वो अपनी जो पास्ट में जो अपनी गलतियाँ हुई है उनको अंडू करने के लिए वो पास्ट में जाते थे। बट होता क्या था, वो वहाँ पे जाते थे, उनको वहीं पे किसी से लव हो जाता था, जो भी करो आप, और वो वहीं पे रुक जाते थे, जिसके कारण वो क्या लूप चलता जाता था कि वो टाइम को कंट्रोल कर लेंगे। बट वहाँ पे क्या होता था कि उनको वहाँ पर एक टाइम को कंट्रोल कर लेंगे, बट होता क्या था टाइमलाइन उनको ही लॉक कर देती थी उस टाइमलाइन के अंदर। कि जो फाइनल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो डार्क टाइमलाइन है वो कोई पजल या कोई मेज नहीं है, ये एक क्लोज सर्किल, एक लूप, नेवर एंडिंग लूप है। अगर आप ये समझ गए तो आप डार्क को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज व्हाट टू वॉच व्हाट टू स्किप, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को गाइस।